नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। आज की कुछ खास खबरें देखते हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल के साथ। भिलाई छत्तीसगढ़ के वैशाली क्षेत्र अंतर्गत रुआ बांधा से खबर है, जहां साप्ताहिक बाजार और खेल मैदान की जमीन को सुरक्षित रखने की मांग को लेकर रुआ बांधा के निवासियों ने धरना प्रदर्शन किया। यह आंदोलन सर्व समाज संस्था रुआ बांधा और विकास एवं जन कल्याणकारी समिति के बैनर तले किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिस जमीन पर वर्षों से साप्ताहिक बाजार लगाया जाता था और बच्चे खेला करते थे, उसे छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा घेराबंदी कर अधिग्रहण किया जा रहा है। स्थानीय निवासियों के अनुसार इस भूमि पर करीब 30 वर्ष पहले शासन द्वारा कुछ परिवारों को पट्टा और प्रधानमंत्री आवास की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई थी। बावजूद इसके अब उन्हें नोटिस देकर जगह खाली करने के लिए कहा जा रहा है। नोटिस के विरोध में रुआ बांधा के निवासियों ने 2 दिवसीय अनशन भी किया और अपनी मांगों को शासन तक पहुंचाया। रहवासियों की यह मांग है कि हाउसिंग बोर्ड के प्रस्ताव को तत्काल निरस्त किया जाए और पूर्व की भांति यथास्थिति को सुरक्षित रखा जाए। फिलहाल रुआ बांधा में विरोध प्रदर्शन जारी है और रहवासी अपने हक की जमीन को बचाने के लिए एकजुट नजर आ रहे हैं। भिलाई से महेश तिवारी की खास रिपोर्ट। मैदान को लेकर आप लोगों की मांगे हैं, इसके लिए कुछ महिलाओं का आज भूख हड़ताल प्रदर्शन भी है, क्या कहना है? जी, कल कलेक्टर के पास गए थे ज्ञापन सौंपने। अभी तक तो उनका कुछ रुझान नहीं आया है। अब देखते हैं आगे कुछ ऐसा कुछ संकेत नहीं मिलता है तो हम इससे बड़ा विशाल कुछ करेंगे, आगे की नीति अपनाएंगे। परिचय बता देंगे। सारिका साहू, वार्ड पार्षद। आज हम लोग रुआ बांधा बस्ती में जो हर शनिवार को बाजार लगता है, इससे लगा हुआ 150 परिवार यहाँ पर निवास करता है। उसमें से 75 से 95 परिवार को नोटिस दिया गया है कि आप ये बस्ती खाली करें और यहाँ पर जो तालपुरी का ब्लॉक सी है उसका निर्माण किया जाएगा। हम लोग उसको स्थगित करने के लिए यहाँ पर आज 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का जो मैदान है वो यथावत रहे, यहाँ पर जो निवास करने वाली जनता है उनका घर यथावत बना रहे। आप लोगों के द्वारा किस तरह का समर्थन दिया जा रहा है? हम आम आदमी पार्टी का पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे जितने भी मतलब रिसाली नगर निगम क्षेत्र के जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सब यहाँ पर उपस्थित हुए थे और पूर्ण रूप से इनका सहयोग कर रहे हैं हम। और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी हम लोग यहाँ पर खड़े रहेंगे इनके साथ। भूख हड़ताल का दूसरा दिन है, कल शाम से बैठे थे। अगर मांग पूरी नहीं हो तो आंदोलन कैसा होगा? आंदोलन का रूप जो है वो उग्र होगा। हम सड़कों पर उतरेंगे और इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। मैं गीतेश्वरी बघेल, दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़। जी, हमको तो घर चाहिए, हमारा जो रुआ बांधा का है बस्ती चाहिए हमको। हमारा यहाँ पर सब कुछ होता है, हमारे घर में कुछ भी कार्यक्रम होता है, मरनी धरनी जो भी है, शादी ब्याह सबका यही हुआ है। हमारे जो सास ससुर थे यही के हैं, वो हमारे मिस्टर की यही वो भी है। मेरे को हो गए 35 साल हो गए शादी हो गए। हमारे जो सास ससुर हमारे मिस्टर बनाए हैं, जो वो बना के चले गए हैं, तो अभी हम नहीं बना सकते हैं। हमारे पास उतना पैसा नहीं है बनाने के लिए। जब सरकार को तोड़ना ही था तो पहले ही बाउंड्री लगाना था कि भाई तुम नहीं बनाना है करके, तो हम अपना पैसा वेस्ट नहीं कर सकते थे हम लोग। उनको तो इतनी समझदारी होना चाहिए था कि गरीबों से कि हमारा छीन रहे हैं, उनका आँख खुला है कि नहीं खुला है, आँख से मजबूरी। नोटिस हमको क्षेत्रीय विधायक से, महापौर से, आप लोग सभी से मिल लिए हम लोग, सभी ने हाथ खड़े कर दिए हैं, तो हम लोग किसके पास जाएं? हमारा मकान हमारे पास ही रहेगा, हम लोग यहाँ से कहीं नहीं हटेंगे। यहाँ आज नहीं हुआ है तो कल सड़क में खड़े होके हम अपना ये करेंगे, लेकिन मकान नहीं निकालना है हमको। जी, अपना परिचय बता देंगे। लक्ष्मी बड़े परिवार। देखिए, हम इस सांकेतिक धरना प्रदर्शन में पहले दिन से ही यहाँ की जनता के साथ में है और आज इस धरना प्रदर्शन का दूसरा दिन है। महापौर को भी आज यहाँ पर शामिल होना पड़ा है और ये बड़े ही खुशी की बात है कि आज यहाँ पर कोई दलगत राजनीति नहीं हो रही है। यहाँ पर जनता की सुविधाओं को लेकर एक जो डिमांड है, जनता की डिमांड है, लोगों का मकान तोड़ा जा रहा है। अचानक ही लोगों को नोटिस देकर उनको उनके अधिकार से, उनके मकान से वंचित करने का जो कार्य शासन द्वारा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन ने पहले तो 30 वर्षीय पट्टा भी यहाँ पर दिया हुआ था यहाँ के लोगों को। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पर बहुत से लोगों के मकान भी बनाए गए हैं, जिसमें 2.5 लाख रुपए लगभग लोगों को पैसा मिला। और 2.5 लाख में मकान नहीं बनता, आप लोगों को अच्छे से पता है। तो कहीं ना कहीं से कर्ज लेकर लोगों ने मकान बनाया है। उस मकान को भी तोड़कर यहाँ पर जिस तरह की परिस्थिति यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ उत्पन्न कर दी गई है, इससे तो साफ समझ में आता है कि जो छत्तीसगढ़ शासन है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
पूरी तरह से जनता को बेदखल करने में लगी हुई है और जनता के साथ क्या होता है उनसे कोई सरोकार नहीं। चंद पूंजीपतियों का गुलाम बनाने की ओर ये देश जिस तरह से अग्रसर नजर आ रहा है, यही हमारे केंद्र की सरकार है जो अडानी को 1 रुपए में हजारों एकड़ जमीन, एक रुपए एकड़ में हजारों एकड़ जमीन बेच देती है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पे गरीबों का गुजारा 10-5 एकड़ में हो रहा है, यहाँ पर इतनी जो इनकी मंशा व्यापारिक परिसर बनाने की नजर आ रही है। ब्लॉक सी के नाम जिसे दिया जा रहा है, ब्लॉक ए और बी की स्थिति आप लोगों को पहले ही पता है कि ब्लॉक ए और बी में आए दिन पुलिस की रेड पड़ते रहती है, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। ऐसी परिस्थिति में ब्लॉक सी का निर्माण करके एक तो लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करना, लोगों के मकान तोड़े जाना, बच्चों के खेल का ग्राउंड समाप्त कर दिया जाना, दुर्गा पूजा दशहरा का मैदान है उसे समाप्त कर दिया जाना बिल्कुल ही अनुचित है। आम आदमी पार्टी का एक एक साथी, एक एक कार्यकर्ता इस आंदोलन में यहाँ की जनता के साथ, इनके अधिकारों की लड़ाई के लिए इनके साथ लगातार संघर्षरत रहेगी। अगर इतने पर भी शासन प्रशासन की नींद नहीं खुली तो ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। ये जो 2 दिवसीय सांकेतिक है, ये आगे अनिश्चितकालीन आगे बढ़ेगा और हम सड़क तक की लड़ाई लड़ेंगे इसमें, और इनके अधिकारों के लिए हम लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना को तोड़ने की तैयारी है? जी बिल्कुल, ये शासन का एक प्रकार का भ्रष्टाचार करने का नया तरीका है। बताएंगे जो हाउसिंग बोर्ड निर्माण सी ब्लॉक का किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, आप क्या कहना है? ये हम लोग 2 दिन से सांगठनिक धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। रुआ बांधा की सभी जनता लोग और वार्ड के पार्षद और सभी एमआईसी मेंबर, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के जो हमारे साथीगण हैं, संजीव विश्वकर्मा जी, बघेल मैडम भी है, और यहाँ वार्ड की जनता लोग हैं। सी ब्लॉक निर्माण किया जा रहा है, हाउसिंग बोर्ड बीएसपी की जो जमीन है, और शासन प्रशासन का जैसे इनको प्रधानमंत्री आवास के लिए फंड भी दिया गया था, पट्टा भी दी गई थी, पर ऐसा क्यों दोहरी नीति अपना रहे हैं कि उनका आशियाना छीन रहे हैं। एक तरफ तो आवास की पैसा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ उनका आशियाना छीना जा रहा है। पर गरीब तबके के लोग हैं, मजदूरी करते हैं, इनको डर बना हुआ है कहीं हमारा आशियाना छीन कर हम घर पे ना रहें, बच्चे हैं, कहीं सामान अथवा है तो बच्चे का नुकसान ना हो। तो मैं शासन प्रशासन को संज्ञान में देना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल ना किया जाए। और ये गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे? एक तो तिनका बना के आशियाना बनाते हैं, उनका आशियाना छीना जा रहा है। ये कहाँ का नियम है? लीज की चीज को नियमतः बेचा नहीं जा सकता है और नहीं जाता है। कल ये बात भी सामने आई थी और ये नियम भी है, इसके तहत ये चीज को बिक्री कर दी गई है, ये बात सामने आई थी, क्या करना है? लीज की चीज जैसे बीएसपी का तो जमीन है ही, और हाउसिंग बोर्ड के लोग लीज पे दे रहे हैं। तो पहले इनका 30 साल से जब निवासरत हैं तो टैक्स बटा रहे हैं, मूलभूत सुविधा मिल रही है, बिजली पानी नल सड़क सबकी सुविधा मिलते हुए भी जब 30 साल से यहाँ बसावट किए हैं तो फिर इनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? ऐसा भेदभाव तो होना ही नहीं चाहिए था उनके साथ, ऐसा भेदभाव होना नहीं चाहिए था। और कल सभी वार्ड के जवान बच्चे सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। भूख हड़ताल पे हमारी बहनें लोग बैठे हुए हैं, कलेक्टर महोदय के ज्ञापन सौंपे हैं, पर अभी उनकी तरफ से कोई विशेष चर्चा नहीं हो पाई है। आगे क्या रणनीति अपनाएंगे? बिल्कुल मांगे अगर नहीं सुनेंगे तो फिर विस्तृत और बड़े विस्तार रूप से धरना प्रदर्शन को मुद्दा भी बनाया जाएगा।